तीन ऐसे स्टार्स हैं जिनको मैं ये आज कहने लगा हूं, तंबी कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आपने 17 अक्टूबर के बाद कोई एक्शन नहीं करना किसी के ऊपर, नहीं तो उसका रिएक्शन बड़ा आएगा, नुकसान होगा। जो आपने कमाया है, मिसाल के तौर पे 1 अरब, मिसाल है, चलो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, और आप लड़ पड़े हैं 1 लाख रुपए में, तो ताड़ा करोड़ चला जाना 1 लाख के पीछे। एक दौलत का नशा, ये ऐसे नशे हैं जो सर चढ़ जाए तो इंसान ज़लील ख्वार होता है दुनिया और आखिरत में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पाम ईस्टर्न एडवोकेट MA शहजाद खान साहब, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, चफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, आपको पता है मुख्तलिफ एंगल के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं। सूरज ग्रहण के असरात 15 अक्टूबर को खत्म होने जा रहे हैं और 15 अक्टूबर के बाद खुशहालियां, चीजें तो बेहतर हो रही हैं। MA खान शहजाद साहब से हम पूछेंगे कि ये जो क्योंकि ये खुद वकील है, सीनियर एडवोकेट है, इस हवाले से और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से अल्फाबेट और कौन से ज़ोडिएक इस तरफ मामलात में कानूनी पेचीदगियों में फंस सकते हैं, जिसमें खासतौर पे मेल, खासतौर पे बच्चे, खासतौर पे फीमेल्स भी हैं। क्योंकि हमारा बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक कैदी जेल में है, उसका ज़ोडिएक कब जो ठीक होगा तो वो बाहर आएगा। तो ये भी लोग जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, लेकिन ये टॉपिक सबके सुनने वाला है। उसकी वजह ये है कि कौन से ज़ोडिएक हैं जिनके ऊपर अक्टूबर में फजूल के इल्जामात और फजूल की टेंशन और लड़ाई झगड़ा, राह चलते लड़ाई झगड़ा हो जाना, इस तरह की चीजें वो फेस कर सकते हैं। वो कौन से ज़ोडिएक हैं और जिन पे केस हो सकता है, और वो एहतियात कर लें। प्रोग्राम करने का मकसद आपको एहतियात करवाना है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मेरा इस टाइम ज़ोडिएक खतरे का निशाना बना हुआ है, तो मैंने एहतियात करनी है। आइए जानते हैं कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा, आपका बड़ा खूबसूरत ये सवाल है। बेटा आपका बड़ा खूबसूरत आज एक सवाल है और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह आप जितना घूमते हैं, और घूमने से तो नॉलेज इकट्ठा होता है और फिरने से रिस्क में भी इजाफा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने रिस्क फैला दिया दुनिया में और फरमाया जिसका मफहूम तो उठाओ, मफहूम बयान किया। तो माशाल्लाह आप रिस्क भी उठाते हैं और इल्म भी इकट्ठा करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, 17 अक्टूबर को जो सूरज है वो 7th हाउस में, इज नंबर 1। नंबर 2, मथन जो है, मंगल जो है मथन राशि में है, लेकिन वो कर्क राशि में जाएगा मंगल। बड़ी दो अहम बातें बता रहा हूं आपको। अब जो मुझे जफर में, एस्ट्रोलॉजी में बात समझ में आ रही है कि ये देखो, पित्ता जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं यार, पित्ता जड़ा वो क्या कहते हैं पंजाबी में, पित्ता बड़ा वड्डा है, यानी गुस्सा बड़ा आंदा है, पित्ता कटा दे, सुना होगा आपने। देखो बेटा, पूरी दुनिया में अगर हम हुकूमतों को भी देखें, लोगों को देखें, इंसानों, कौम, अवाम, घरों को देखें, तो 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक, अगर मेंटली अंडरस्टैंडिंग ना हो, उलझ जाते हैं। नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि जी वो। नंबर 3, अपनी बात को मनवाना, मैं ही ठीक कह रहे हैं। नंबर 4, अगले को कमजोर समझना। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें इंसान गलत कदम उठा लेता है। अगले को कमजोर समझ रहे हो आप, लिटिगेशन में चलो, उस पर केस कर दिया। अगर बात इफाम और तफहीम से हल हो जाती है, या कुछ थर्ड पर्सन को बिठा लें जो मशवरा जिससे आप ले, तो आप मामला को हल कर लें। कहने का मतलब ये कि 3 ऐसे स्टार्स हैं जिनको मैं ये आज कहने लगा हूं, तंबी कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आपने 17 अक्टूबर के बाद कोई एक्शन नहीं करना किसी के ऊपर, नहीं तो उसका रिएक्शन बड़ा आएगा। अब क्या है, अगर कोई शख्स हमसाये से लड़ पड़ता है, ओ यार चलो माफ कर दो, थाने चले गए, पर्चा कटवाता, तो उसका रिएक्शन बड़ा आएगा। अब किस पे, अब मैं किन लोगों को एहतियात बता रहा हूं, वो 3 स्टार्स हैं, ये सुन लीजिए। पहला स्टार है बर्क राशि, जिसको हम टॉरस कहते हैं।
जिसको हम बुर्जसोर कहते हैं, नेम के अल्फाबेट बी और डब्ल्यू हैं। अब बी से जैसे बिलावल है, बरीरा है, डब्ल्यू वकास है, वर्दा है, ये लोग ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, फ्रंट फुट पे नहीं आना है, एग्रेसिव नहीं होना है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, आपने नॉर्मल रहना है, लिटिगेशन में नहीं जाना है, कानूनी मामलात में नहीं जाना है। जो चीज 1 महीने में हल हो जाए और आप सब्र का दामन हाथ से छोड़ दें तो आप अदालतों में चले जाए, थानों कचहरियों में चले जाए, वही चीज जो महीने वाली है वो सालों गुजर जाएगी। फिर आप पछताएंगे, एक टाइम आएगा बूढ़े हो गए होंगे केसों में, आप कहेंगे यार वही सही सी उस ले 1500 दे देंगे तो यार साढ़ा लखा रुपया लग गया तो हासिल रसूल कुछ नहीं हो। यानी कि छोटी सी गलती इंसान को दूर ले जाती। तो ये बी और डब्ल्यू वाले चाहे मर्द हो औरत हो, मेल एंड फीमेल दोनों को ये एडवाइस दे रहा हूं कि आपने लड़ाई झगड़े से बचना है, चाहे मियां बीवी की लड़ाई ही क्यों ना हो। आपस में आप अदालतों की तरफ चले जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, खुला की तरफ चले जाएंगे, डाइवोर्स की तरफ चले जाएंगे, रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करने, भाई भाई आपस में किसी जायदाद के मामले में अड़ गए, बच जाए, उसका सोल्यूशन कोई 1 फुट आधे फुट इंच में ना फंसो, नहीं तो फिर गजा के हिसाब में निकल जाएगी, इंचा के चक्कर गज निकल जाएगी। लेकिन खान साहब ये बताएं कि ये टॉरस, जिनका नाम टॉरस अल्फाबेट है, ज़ोडिएक है, जिनका नाम कुछ भी है, अगर वो ज़ोडिक साइन टॉरस है, उनको भी ये एहतियात करनी है? नहीं 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 नहीं, ये बड़ी अहम बात है। जो शख्स प्योर टॉरस है, अब किसी को बारहा मैंने कहा है टॉरस वो होगा कि जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से हो, वो टॉरस है। आप ये रूटीन का देखते हैं कि जी मेरी 19 मार्च डेट ऑफ बर्थ है, मैं पाइसिस हूं। नो यार, डेट ऑफ बर्थ देखें, प्लेस ऑफ बर्थ देखें, टाइम ऑफ बर्थ देखें, फिर हम देखेंगे कहां आप कैसे हैं टॉरस। ये है बात। ठीक है, मतलब टॉरस नॉलेज है, इल्म है। और बी और डब्ल्यू वाले। जी जी। दूसरा, खबरदार, होशियार। दूसरा है कन्या राशि, जिसको हम वर्गो कहते हैं, पुरजे सुमला कहते हैं। नेम के अल्फाबेट पी और जी है। पी जैसे परवेज, प्रवीण, जी गुलफाम, यानी कि एक्सेट्रा, यानी कि पी जी में कोई भी हो, कोई अरबी हो, कोई अजमी हो, कोई हिंदू मुस्लिम हो, कोई ईसाई, कुछ भी, कोई भी इस अल्फाबेट्स में शामिल होते हैं, उनके लिए एहतियात, लड़ाई झगड़ा, तनाजात, उलझाव, इन चीजों से बचना है, नहीं तो नुकसान होगा। जो आपने कमाया है, मिसाल के तौर पे 1 अरब, मिसाल है, चलो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, और आप लड़ पड़े हैं 1 लाख रुपए में, तो ताड़ा करोड़ चला जाना 1 लाख के पीछे। ये टाइम अच्छा नहीं है उनके लिए। बीवी अच्छी है, बच्चों को पाल रही है, संभाल रही है, कोई शक कर लेते हो, शक भी घर को तबाह कर देता है। अभी खाली बीवी पे नहीं, खानदान, दोस्त, अहबाब, किसी पे भी, यानी कि शक भी नहीं करना, नेगेटिव सोचना ही नहीं, नेगेटिव आएगा, शैतान का अमल है, बचना है, शैतान की चालों से बचना है, तो नुकसान होगा। फिर ना कहना हाँ जी देर हो गई तो कौन हल करो। तो हर चीज की चाबी नहीं होती बेटा, चाबी बनाने वालों के तो हाथ भी काट दिए जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, अंग्रेजों में हुआ है ऐसा, ये हाथी ना हो साडे कोल ते फिर किवें ताड़ी चाबी ताले नु चाबी लाके खोलिए, ताड़े मसले हल हो। तो इसलिए आजिज़ी, इंकसारी, इस पे रहना, तहम्मुल, बुर्दबारी, बर्दाश्त, ये पैदा करना होगा। तो चाहे जॉब हो, बॉस तानू औखा हो जाए, तुसी एक्टिंग कर दो, मैं नहीं कर रही जॉब, आ जाओ घर, कल को आपको जॉब ही नहीं मिली। बात बड़ी अहम है। हाँ साहब, ये टाइम कब तक रहेगा? डांट दे, बेटा घर छोड़ के चले जाए, बेटा आना में रहेगा कि मैं नहीं आना घर को, जलील हो गए। ये टाइम 17 अक्टूबर से स्टार्ट तो हो रहा है, ये कब तक रहेगा? चलो हुन अगला टाइम दे बचा छड़ दे, फिर कहने उस तो बाद बदला ले लेने, सबर कर डरान जी रख, आजी में ही जीत है। बहादुर वो है जिसके हाथ में ताकत और वो हाथ नहीं उठाता।
ये बात समझे। ताकत का नशा बहुत बुरा होता है, एक दौलत का नशा। ये ऐसे नशे हैं जो सर चढ़ जाए तो इंसान ज़लील ख्वार होता है दुनिया और आखिरत में। इन्होंने बचना है लिटिगेशन से, हर मामले बुर्दबारी दिखानी है। और हमेशा याद रखना, फलदार दरख्त हमेशा झुक जाया करते हैं। बिल्कुल, जो खड़े रहते हैं आपको पता नहीं, उनको ले बैठते, तोड़ देंगे तने। लेकिन ये भी है, हवाओं से पहाड़ों के सुराख हुआ नहीं करते पहाड़ों, ये भी बात। लेकिन वो खानदानी लोग होते, वो अपनी जगह पे खड़े रहते, अपनी बात पे, राइट लेफ्ट नहीं होते। तीसरा स्टार जिनको मैं खबरदार कर रहा हूं, मैं कौन हूं ना खबरदार करने वाला, तो मैं कोई हुकूमत है। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, नॉलेज ऑफ जफर जो अल्लाह पाक ने अता फरमाया, वो है मीन राशि, जिसको हम पाइसिस कहते हैं, बुर्ज हूत कहते हैं। नेम के अल्फाबेट दाल और चे, दाल जैसे डियाना, दानिया, दाइम, चे चांडियो। एक तो ना चे चोर असी कट लिखता है, चार्ली, चार्ली। हाँ सारी बातें शामिल है यहाँ, चे से जिसका नाम भी होगा, जी हाँ, कोई भी हो, इन्होंने भी इख्तलाफात से बचना है। देखो एक बात और बताऊं, ये अब आपकी तरफ से फ्रंट फुट नहीं है। अगला अगर फ्रंट फुट पे आता है तो आपको फ्रंट फुट पे नहीं आना, आप बैक फुट पे ही रहें। अगला आपसे अगर ज्यादती करता है कि मैनू आज ही चाहिए, उन्होंने कहा सर बिल्कुल मिलेंगे आज ही, कोशिश करें टाइम कट। अब वो आ गई बात कि सर कब तक, 1 महीना कट लेगा सारों के लिए, इन 3 स्टार्स को कि 1 महीना काट लेना। उसके बाद फिर बात को फिर सुलह रहमी के साथ निगोसिएशन, टेबल टॉक में आए, मशवरों में आए, लिटिगेशन से बचे। जितना आप लिटिगेशन से बचेंगे उतना पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और जज हजरात भी बचेंगे। आपके तो माशाल्लाह जज हजरात में ताल्लुकात हैं, बैठते उठते भी हैं। अच्छा खान जी, ये बताएं कि किन अल्फाबेट को रिहाई? ताल्लुकात हैं मेरे, जज अहबाब मेरे क्लास फेलोज हैं, जो 45, 50, 100, 150, 200 मेरे तस्बीह के दाने हैं। हम भाई हैं आपस में, ताल्लुकात अलग चीज होती है जी। हाँ जी, ये पाइसिस का आपने बताया, और दाल और चे से जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है, चे से चौधरी कास्ट है, वो है शामिल? नहीं नहीं, चौधरी एक लकब है। ठीक है। अच्छा खान जी, ये बताएं रिहाई किन ज़ोडिएक की देख रहे हैं, किन अल्फाबेट की रिहाई, ये बताएं। लोग जानना चाहते हैं, उनके अपने अजीज बिला वजह भी फंसे होते हैं, तो वो पूछते हैं इस वाले से। आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है कि जी रिहाई किन अल्फाबेट्स की हो सकती है। नंबर 1, मेष राशि, बुर्ज हम्मल, सियारा मरीख, एरीज। नेम के अल्फाबेट अलिफ, आइन, लाम, ये। अलिफ से अहमद, आइन से इमरान, लाम से लियाकत, ये से यावर, इनमें खवातीन और मर्द शामिल है। मीम, इमरान खान भी। रिहाई का टाइम आ जाएगा, बातचीत डायलॉग शुरू होंगे। मीम, महविश, महजबी, मुर्तजा। शीन, एस, सुल्तान, शहबाज, शेराज। ये 3 की रिहाई के टाइम भी बन गए हैं। उन्हें रिहाई हो रही तो मेंटली तौर पे ये ना सोचे ओवर कॉन्फिडेंस आ गए मैं तानू छड्डांगा, नहीं, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। नहीं खान जी, ये जो आपने शीन बोला, शीन से कितने नाम है, तो वो सबकी मतलब आप समझते हैं? एस से, ओके। एस, एस, अलिफ लाम आइन, एस और अलिफ, आइन, लाम, ये, ओके। ये जैसे यूक्रेन, अलिफ ईरान इजराइल, लाम लिबनान, नहीं लोगों के नाम, मडगास्कर, मुल्क भी शामिल कर लो। मतलब इनको रिहाई मिलेगी
ये जो रिहाई गलत मिलेगी। और इनमें जो भी लोगों के नाम हैं, मर्द हो औरत हो, बच्चे बूढ़े, जाहिर है बच्चे भी तो जेलों में हैं बेचारे, वो भी ये होते हैं, माओ के साथ भी देखे हैं बच्चे। ये टाइम कब तक स्टार्ट हो रहा है और कब तक रहेगा जो आप बता रहे हैं, 17 अक्टूबर से? अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका और बहुत बड़ा सवाल है आपका। ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया टाइम रिहाई का, और ये आगे और इनके स्टार बेहतर होते जाएंगे। यानी कि इनका 7 ईयर का टाइम एक अच्छा और खूबसूरत आ रहा है। अच्छा अच्छा। ये तो आज आपने एक शॉट ही लगवा दिए मुझसे, छक्का ही मरवाता है। हम कह रहे हैं 7 साल असी पॉलिटिकल जिंदा, बड़े बब्बर शेर हैं, जो मर्जी कर ली, लेकिन एमए उत्तर एमए फिर भी यही शहजाद कहूंगा, आज इसी के साथ अल्लाह एमए साहब। शहजाद साहब की एस्ट्रोलॉजिकल नाज़िल रीडिंग है और बड़ी ज़बरदस्त प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपने देखा हुआ इनको, खासतौर पर सोशल मीडिया पे। अच्छा खान जी, आप लोग आपके जैसे सवाल भी हैं, लास्ट टाइम रह गए थे सवाल लेने लोगों के। अच्छा जी, नाम है सुहेल अहमद खान, डेट ऑफ बर्थ 22/12/1996, बर्थडे 2:25 AM कराची। सर मेरा लकी नंबर, लकी कलर, डे, ज़ोडिएक, मून साइन से किससे बताएं? नहीं समझ आया, दोबारा बोले। सुहेल अहमद खान, डेट ऑफ बर्थ 22/12/1996, कराची में पैदा हुए हैं। लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे पूछ रहे हैं। बुर्ज दल्लो एक क्यूरियस है, लकी नंबर 8 है, और हफ्ता मुबारक दिन है, पत्थर नीलम का है। नाम फरजाना, मेरी बेटी का नाम इंशा परवेज है। डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 2002 है। वो जीएफसी कंपनी में काम करती है, तरक्की होगी, अपना घर कब लेगी? अभी तो छोटी है, और 26 से 27 साल में इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी अल्लाह के हुक्म से, बहुत ज्यादा। मोहम्मद वकास लियास, वालदा का नाम आसिया परवीन है। मेरी उम्र 29 साल है। 2025 और 2026 कैसा रहेगा? मेरी शादी कब होगी? 2024 में बहुत कुछ खोया है, बहुत सख्त साल जा रहा है। 15 नवंबर के बाद कामयाबियां इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इन वीडियो में शामिल कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एरीज हूँ, 4 बच्चे भी हैं और हस्बैंड ने खुफिया शादी की हुई है। प्लीज मैं अब रहना नहीं चाहती, बस ये लास्ट मैसेज है मेरा। सर जी से डिस्कस करें कि मुझे गाइडेंस दें। ये आप ना ऐसा करें कि सैयद एयान शाह के नाम से आइडिया कॉल कर लें, बात ये, नंबर अब तो चल। ये शादी खुफिया ही नहीं रहेगी जब आपको पता चल गए। एक बात, दूसरी बात ये है कि बच्चे 4 हैं, अब रहें। अब उसने अगर शादी की है तो वो भुगतेगा, आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है। रिलैक्स हो, चिल करें। ठीक है। अकील असलम है, डेट ऑफ बर्थ है 14 जनवरी 1983। 8 महीने से काम के लिए परेशान हूं, मेरे बारे में कुछ बता दें। मेरे बेटे इंशाल्लाह 2 महीने बाद बेहतरियां। कौसराबाद, वालदा का नाम मकसूद बेगम, 27 मई 1975, बुर्ज जेमिनी। मैंने 30 से 40 साल की में पैसा, घर बनाया, गाड़ी ली। 41 से 45 नुकसान हुआ, अब 49 से फिर अरूज, मतलब कि अब मैंने फिर जो कहा उसने अरूज। कहा है, आपने ठीक कहा, वो ये कह रहा है। मैं प्रोग्राम किया था जो। तो मैंने प्रोग्राम किया था, आपने सवाल किया था कि कौन से वाले लोग कहाँ से कमाते हैं, कहाँ नुकसान होते हैं, उस चीज की दलील दी है उसने, कि आपने ठीक कहा है खान साहब। हाँ, थैंक यू, ये वेल वो डन। लोग में आ रहे हैं। अली रजा, मदर का नाम रजिया बीबी, डेट ऑफ बर्थ 1992, स्कॉर्पियो। 302 का झूठा मुकदमा है, कब रिहा होगा? अब बात यह है कि बेटा मैं भी वकील हूँ, और हमारा मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। जब झूठा मुकदमा है तो 80 रैंड नहीं हो देना सोने, अंदर कट के ले आवांगे अल्लाह के अरूश हुक्म से। खान, अरूश खान, 9 अक्टूबर 2016, मेरी बेटी है, उसके बारे में कुछ बता दें। 2016? जी, बेटी है अभी इनकी। तो 8 साल की है, और अच्छी बच्ची है, इसको पढ़ाएं। और गो के जरा तालीम की तरफ थोड़ा राइट लेफ्ट होगी, इसको बिल्कुल ज्यादा तवज्जो दे। समीर सगीर, वालदा का नाम उजमा रानी, डेट ऑफ बर्थ 1/2/2003। क्या मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकता हूँ या जाऊंगा? 100% अल्लाह के हुक्म से। सलाम सर, मेरा 2025 कैसा रहेगा? माय नेम इज हमीदा। उम्र क्या है? होने लिखी। तो हुन तो हम ईदा छोटा जा बच्चा भी है, भावे छोटा जा काका भी होवे तो ता भी ठीक है, सोने कोई मसला नहीं। अरफानुल हसन का निकाह सिर्फ मेरे साथ रहना चाहिए, फॉर एवर के लिए दुआ और लॉयल रहना चाहिए। ये तो आप राब्ता कर लें, दुआ के और लिए नाम कह रहे क्या हैं। है जिससे रहना चाहिए? हिना मोहम्मद। किससे? हीरा से? हिना।
हिना को हना करो, अल्लाह पाक बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। खान साहब अल्लाह सलामत रखे। आपकी बात 101% ऐसा ही मेरे साथ हो चुका है। मैं 50 साल में हूं, अब क्या करूं? फिर तरक्की के जीने चढ़ोगे 5-7 साल, नो टेंशन। इंशाल्लाह। माय नेम इज जैद अब्बास, मदर का नाम नौरीन, डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 2004। जर्मनी जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए, सही रहेगा? अल्लाह के हुक्म से जाओ, जर्मनी ही नहीं हॉलैंड की भी ट्राई कर लेना। नसीम, वालदा का नाम रशीदा, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, डॉक्यूमेंट्स पे 11/12/1992। मेरी शादी कब होगी? बस अगर आप 31-2 के अंदर हो तो हो जाएगी, नहीं तो फिर 3 साल डिले है। 9 मुहर्रम की तारीख 25 तारीख है, 1985 है। मुझे आपका मैसेज समझ नहीं आया, ये दोबारा करें। MD तिशाम जो है, प्लीज दोबारा मैसेज करें। आपने लिखा तो हुआ है लेकिन पूरा डिटेल सवाल नहीं है। अच्छा जी सर, ये सना तस्नीम 5/6/1995, शादी कब होगी? 1995 95। अगले साल हो जाएगी। आजकल मेरी जुल्फे बहुत फैल गई हैं जी। चले नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप सबने टाइम निकाला। सवाल और भी लेना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, टाइम की किल्लत है। MA शहजाद खान साहब जो है मसरूफ होते हैं, टाइम निकालने में बड़ा दिक्कत हमें हो जाती है सम टाइम। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। इस तरह के टॉपिक्स में और भी आप लोगों के लिए लेता हूँ ताकि आप लोगों की रहनुमाई हो सके। मैं माजरत ख्वाह जिन लोगों के सवाल रह जाते हैं, अगली वीडियो में मैं फिर उसके सवाल के जवाब जरूर दूंगा। और नीचे कमेंट में अपना नाम, वालदा का नाम और अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लिख दें कि नहीं पता, अंदाजन लिख दें कि ये मेरी अंदाजन है, ये भी लिख दें आगे, ताकि आपका एक सवाल का जवाब हम इस लाइव व्लॉग में ले सकें। जितनों के रह गए उनसे माजरत, नेक्स्ट में हम फिर जवाब देंगे। बारी सबकी आएगी, ये मेरा वादा है। कोई नाराज मुझसे ना हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे अल्लाह। लिए भी दुआएं कराओ कि वादा जवाब मैं देना है कि अल्लाह पाक मुझे भी सलामत रखे। आमीन आमीन सर, आपको माशाल्लाह आपको दुआएं मिलती हैं। बहुत से लोग कमेंट दुआ का कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। खुश रहे, अल्लाह खुश हाफिज। रहे। अल्लाह।